हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को है और ये कंफर्म है, इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। कोई डेट आगे या पीछे नहीं होती है। सीटेट का जो एक डेट होता है उसी डेट में हमेशा एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा क्योंकि फॉर्म जो है अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और हो ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। तो अगर आप देना चाहते हैं सीटेट का एग्ज़ाम तो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म आवेदन हो रहा है, इस टाइम पर आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग अभी जो है वेट कर रहे होंगे कि जो है जब 1-2 महीने बचेगा या फिर 15 दिन बचेगा तब तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो अगर आप सीटेट जो है देना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो आप अभी से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का पैटर्न है लगातार चेंज हो रहा है। सिलेबस आपका बेसिकली वही है। ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछने के तरीके वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप कोई भी सिलेबस है, चाहे आप ईवीएस या सीडीपी का कुछ टॉपिक ऐसे होते थे उनकी आप उनको रट लेते थे तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते थे। यहाँ तक कई बार ऐसा होता था कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट में वो आपके समझने वाले होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, उनको समझ के आपको आंसर करना होता है। अगर आप रटते हैं, चीज़ों को रट के रखते हैं कोई भी टॉपिक, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इससे पहले कभी नहीं आए होते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चेंज जरूर करके मिलता है, सेम आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वही सारी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जुलाई में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, अगर आप देना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, लगभग 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फॉलो करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका सीटेट एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि सीटेट से ईजी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप 2 से 3 महीने के अंदर तैयारी करके निकाल पाएँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं सीटेट का जो है तैयारी करने से पहले। क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन सब के बारे में सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो चीज़ें नहीं आनी होती उसको भी पढ़ते रहते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स पर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा उनको भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वो होता है सिलेबस। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो ज़रूरी होता है सिलेबस जानना। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, अगर आप देना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर आप जो है एग्ज़ाम देते हैं पहली बार में ही आपका क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, अच्छे नंबर आ जाए, तो सबसे पहला जो ज़रूरी होता है वो होता है सिलेबस जानना। जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम को सबसे पहले ये जानना होता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस समझ जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको तैयारी करने में या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो पहला जो पॉइंट है यह है कि आप अपना जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम A to Z, सबसे पहले जो कंपलसरी होता है ये जानना कि सिलेबस क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं जानते कि आपके जो जिस चीज़ को आपको तैयारी करनी है, जिस पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, अगर उसका सिलेबस ही नहीं पता तो आप पढ़ेंगे क्या। तो सबसे मेन और सबसे ज़रूरी यही होता है सिलेबस जानना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में आपका जो पेपर पूछा जाएगा, क्या वो पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितने मार्क्स के होंगे, कितने घंटे का होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका पेपर जो है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। कहीं ऐसा वो डाउट में रहते हैं, एग्ज़ाम हाल तक भी पूछते रहते हैं कि ये पेपर निगेटिव मार्किंग तो नहीं है इस पेपर में।
बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कुछ भी नहीं पता होता उनको। बस वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार ऐसे पेपर देखने को मिल जाते हैं कि उसमें निगेटिव मार्किंग होती है लेकिन लोगों को नहीं पता होता, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं, जो सही किए होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं निगेटिव मार्किंग की वजह से। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो या फिर अदर एग्जाम हो, वो क्या उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर यानी कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करें अगर सीटेट की, तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि अगर यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो सीटेट का जो पैटर्न होता है उसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट के होते हैं। ठीक है, ये पेपर शुरू से लेके अब तक ऑफलाइन ही होता आ रहा है। बीच में कुछ पेपर ऐसे हुए थे जो कि ऑनलाइन थे, यानी कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ था, कंप्यूटर पे सारी चीज़ें आपको करनी थी, ऑफलाइन नहीं था। अब जो हो रहे हैं यानी प्रेजेंट में जितने भी एग्जाम सीटेट के हो रहे हैं या इससे पहले जो हुए हैं वो भी ऑफलाइन था, और जो जुलाई में होने वाला है वो भी आपका ऑफलाइन यानी कि OMR शीट बेस्ड होगा, आपको OMR शीट फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है पैटर्न। अगर बात करें निगेटिव मार्किंग, तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अगर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 150 के 150 पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना होता कि 150 करेंगे तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जो गलत होंगे नंबर कट जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता, तो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपको ना आते हुए भी अगर आप करके आते हैं तो सही भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। सीटेट का हमने बता दिया है। अब कोई भी अदर एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं या देने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला सिलेबस और दूसरा पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरा, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या फिर सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है क्वालिटी। किस क्वालिटी में और कौन सी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सीटेट जैसे एग्जाम के लिए जो ज़रूरी होता है वो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं ज़रूरी होता उसको रटने में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट आपका एक बार में निकल जाए तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो ऑथेंटिक हो, जो आपके पेपर में आने वाली हो। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी कि जिसका आप सीटेट से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है और आप जो है रटे पड़े हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको कम पढ़ना है लेकिन जो भी पढ़ना है आपको अच्छा पढ़ना है। ठीक है, कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और वो क्योंकि जब सिलेबस आप समझ जाएंगे, सिलेबस आप एक बार देख लेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस देखने से आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है। उसके बाद आप क्वालिटी कैसे पता करेंगे कि कितनी जो है किस क्वालिटी में पढ़ना है। तो उसके लिए आपको करना होगा कि एनसीईआरटी की अगर आपके पास कोई किताब है तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की किताब अगर खुद से चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे जो है यूट्यूब चैनल हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ दम तो है, कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वैसे भी देख के आप पढ़ सकते हैं। तो आपको कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना, सॉलिड पढ़ना, वही चीज़ें पढ़नी है आपको जो आपके एग्जाम में आनी है। आपके सिलेबस के जो आपका सिलेबस दिया हुआ वही सारी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस के बाहर आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन उसमें आने होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं पूरे चैप्टर पढ़ते रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका जो सब्जेक्ट आता है हिंदी और संस्कृत, 2 लैंग्वेज आते हैं, एक हिंदी आता है, ठीक है, और दूसरा सेकंड लैंग्वेज है तो संस्कृत आता है या फिर जो है इंग्लिश आता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रामर नाम मात्र की पूछी जाती है जो कि बहुत सिंपल पूछी जाती है। 15 नंबर का जो है कंटेंट पूछा जाता है, सॉरी पेडागोजी पूछा जाता है। 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश, यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश होते हैं। उन दोनों में से मिला के मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रामर से पूछे जाते हैं। 3 या मुश्किल से 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 2 गद्यांश के क्वेश्चन हो गए, 2 पद्यांश के। 4 नंबर का इसमें पूछा जाता है ग्रामर, और 4 नंबर का दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है इसके लिए। और जो ये ग्रामर पूछी जाती बहुत ही बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है। ये जो ग्रामर पूछी जाती है इसको आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होते हैं 9th 10th 11th 12th के समय। ठीक है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये 4 नंबर पढ़ने के लिए, 4 नंबर लाने के लिए पूरा ग्रामर रटने बैठ जाते हैं।
ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, यानी आप हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर रटने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर 4 नंबर के 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वही आपके उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य, कभी अशुद्ध वाक्य पूछ लिया जाता है, कभी पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय किसको नहीं पता होता? कब? क्या आप कभी पढ़े ही नहीं होते? ऐसा नहीं होता, आप हमेशा से पढ़ते चले आए कि उपसर्ग क्या होता, प्रत्यय क्या होता, पर्यायवाची क्या होती, शुद्ध अशुद्ध क्या होते, मुहावरे क्या होते, लोकोक्तियाँ क्या होती है, आप हमेशा से पढ़ते हुए चले आए हैं। फिर भी सीटेट के एग्जाम के लिए आप उसको रटने बैठ जाते हैं, उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। उसी में फिर आपका जो अदर सब्जेक्ट है वो रह जाता है इसी को रटने के चक्कर में। और यही वजह होती है कि जो सीटेट के एग्जाम है आपका निकल नहीं पाता, क्लियर नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हो या फिर दूसरे अदर लैंग्वेज, चाहे आपका संस्कृत या इंग्लिश हो, उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर मान लीजिए पहले लैंग्वेज में पूछा जाएगा, 2 ही नंबर का दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है। 4 नंबर के लिए आप पूरी अदर सब्जेक्ट को मत छोड़िए। 4 नंबर के लिए जो है आप कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हैं, CDP अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पैडागोजी पढ़ सकते हैं, या जो EVS उसको आप तैयार कर सकते हैं। 4 नंबर के लिए क्यों परेशान होना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ग्रामर आपको ज़्यादा सीटेट में नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो क्वालिटी यानी कि आपको जो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। सिलेबस अगर आप एक बार देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है इसी सिलेबस के अंदर, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। चौथा पॉइंट है कि टाइम टेबल आप किस तरीके से बनाएं। मान लीजिए आपको सीटेट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो सीटेट को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, एक भ्रांति फैली होती है, बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि जो सीटेट के एग्जाम है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता है, इसके लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ने होते हैं। कई लोग तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं सीटेट, उसके बाद भी नहीं निकलता है। तो यही वजह होती है कि 10-10 घंटा पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं निकलता, क्योंकि वो जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते ही नहीं, जो नहीं पढ़ना चाहिए उसको रटने लगते हैं। जबकि सीटेट के एग्जाम रटने से नहीं निकलता है, इसको समझने से निकलता है, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है कि आपके दोस्त जो है वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको ही 4 घंटे पढ़ना है, वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ रहे हैं तो आप भी मॉर्निंग में उठ के पढ़ेंगे तभी आपका सीटेट निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टेबल को आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आप कितने समय कंफर्ट होते हैं पढ़ने के लिए, मॉर्निंग में पढ़ना आपके लिए अच्छा होता है। आपका मन किस टाइम लगता है पढ़ने में, शाम को लगता है, मॉर्निंग में लगता है, या फिर दोपहर में लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितने समय पढ़ने में मन लगता है, नींद नहीं आती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कंफर्म करिए कि आपको कितने घंटा पढ़ना है। आप ये कोई डिसाइड मत करके रखिए कि जो है आपको सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ना है, उसके बाद जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा आप कॉपी किताब बंद कर देंगे, ऐसा भी मत करिए। आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो जब तक आपका मन करता है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए अगर आप पर डे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा दें तब भी आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको फालतू की चीज़ें पढ़नी नहीं है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आना है। तो 1 घंटा बहुत होता है, इनफ होता है। अगर आप पर डे 3 महीने का टाइम होता है सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में है, अभी ये मार्च ही चल रहा है, ठीक है। तो कम से कम 3 महीने होते हैं, कम से कम मान के चलते हैं 3 महीने होते हैं। 3 महीने अगर आप पर डे 1 घंटा देते तो बहुत ही आसानी से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको जो है सबका देख के नहीं बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आपको कितने समय सही लग रहा है पढ़ने में, आप कितने समय आप कंफर्ट होते हैं, आपको कितने समय टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। और ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन जो है वो 4 घंटे पढ़ रहा है तब सीटेट क्लियर हुआ तो 4 घंटे आप भी पढ़ेंगे तब भी क्लियर होगा, ऐसा भी नहीं है। आपको जितने समय सही लगता है पढ़ने में, अगर आपका टाइम है यानी आपको सिर्फ 1 घंटे में आप बोर नहीं फील करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, तो जब तक आपको बोरियत फील ना हो तब तक आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम 1 घंटा भी आपके लिए इनफ है। अगर आप 1 घंटा पर डे देते हैं तो भी सीटेट का एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कंफर्म है, उसी सिलेबस के ही अंदर आता है, NCERT के अंदर, इससे बाहर आता ही नहीं है। उसके बाद जो 5वां चीज़ है वो होता है मॉक टेस्ट। अगर आप सिलेबस समझ जाते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद जो है पैटर्न भी समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कौन कौन चीज़ें पढ़नी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सब देखने के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो किस लेवल का पूछा गया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पिछले सत्र में पूछे गए हैं, जैसे आपका जो जनवरी में हुआ है उसको भी आप उठा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको तैयारी
करने में और भी आसानी रहेगी कि हाँ ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए या फिर अदर जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। अगर आप इन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप सभी को पता है कि सिलेबस बहुत कंपलसरी है। सिलेबस अगर आप समझ जाएंगे, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके जो है पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपका जो टाइम टेबल यानी पर डे आप कितना टाइम देते हैं सीटेट के लिए, अगर पर डे आप पढ़ते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मॉक टेस्ट अगर आप इनको लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका सीटेट का पेपर निकल जाएगा। क्योंकि इस जो सीटेट का पेपर होता है इसमें आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है टाइम आपको भरपूर मिलता है, 2.5 घंटे इसमें टाइम मिलते हैं 150 क्वेश्चन के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पेडागोजी पूछा जाता है, तो पेडागोजी को बहुत ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें जो हम तैयारी कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझ के रखिए कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज की जो है वीडियो में डिस्कस करी है कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, अगर आप 2-3 दिन का वेट कर रहे हैं कि अब 2-3 दिन बाद या फिर आप अप्रैल से होली बाद तैयारी करेंगे, तो इन सब चीज़ों को जरूर फोकस करें, इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान दें, तब आपका जो सीटेट का एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की 4-4, 5-5, 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा अगर आप पर डे देते हैं, पर डे अगर आप 1 घंटा सिर्फ देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका जो सीटेट का एग्जाम है निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने निकाला है और आपका भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं या देने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे, तो आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आई होप कि आपको सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की जो वीडियो है आपको जो है ऑथेंटिक लगी है, चीज़ें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम क्लासेस लाएँ, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कोई भी वीडियो स्किप ना हो और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।